हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और रिसाइकलर व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा क्लिक इवेंट। तो इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर किया था ग्रिड लेआउट मैनेजर और लीनियर लेआउट का हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो देखिए ये चीज़ जो हमारा रिसाइकलर व्यू है ये हमारा ग्रिड फॉर्म में दिख रहा है ना। ग्रिड लेआउट मैनेजर हमने इस्तेमाल किया था और हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करके बताया था आपको कि जब हम ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिवली हमारा ये जो सिंगल रो एक्सएमएल फाइल है वो डिज़ाइन में चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसे हिडन कर देते हैं। तो हमने कुछ चेंजेस किए थे डिज़ाइन के रिस्पेक्टिवली, ये जैसे कि इमेज को ऊपर रख दिया था, कंटेंट को नीचे किया था, हेडर को, और फिर उसके भी नीचे हमने डिस्क्रिप्शन वर्ड पार्ट डाला था। तो उसी तरह जब हम इसे फिर से वापस लीनियर हॉरिजॉन्टल करेंगे या फिर हम इसे सिर्फ लीनियर पोर्शंस में रखेंगे तो होगा हमारे डिज़ाइन। तो फिर रो और एक्सएमएल जो फाइल है उसके अपने हिसाब से उसे चेंज कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इसे हम ग्रिड व्यू में ही रहने देते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो बेसिकली क्या है कि इसे क्लिक इवेंट पे काम करना है। तो हम करेंगे क्या है, जब हम किसी एक एलिमेंट पे अगर इमेज पे क्लिक करते हैं या इस हेडर पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट इंटेंट में जाएंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे यूजिंग द इंटेंट, और इसके पूरे डिटेल्स पोर्शंस को वहाँ देखेंगे। तो उस चीज़ को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल आपसे सबसे पहले आपको करनी है मेन एक्टिविटी से। एक बात पे ध्यान रखिए, जो हमने सबसे पहला जो वीडियो हमने कवर किया जहाँ पे हमने कार्ड व्यू और रिसाइकलर व्यू को एक साथ कवर किया था, तो देखिए जब हम सेट एडेप्टर में इस एडेप्टर का क्लास बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरे लिस्ट भेज रहे थे। इस केस में जब हमें क्लिक इवेंट पे काम करना है तो यहाँ से ना आपको करंट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भेजना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले लिए। अब ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ जाएगा, माई एडेप्टर में, मीन्स इस कंस्ट्रक्टर में आके रिसीव होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, इसके पास भी एक कॉन्टेक्स्ट रख लीजिए आप, कॉन्टेक्स्ट से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं आपने, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो क्या हुआ, हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया। ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ काम आएगा भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो अब क्लिकिंग इवेंट कहाँ पे काम करना, ध्यान रहे, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किस एलिमेंट पे क्लिक करके और कहाँ रीडायरेक्ट होना है, या एक्शन डिफाइन करना है आपको कि क्लिक इवेंट पे करना क्या है। जो भी आपको डिसाइड करना है। बहुत अगर मेरे पास कुछ लाइक बटन्स हैं तो मैं लाइक बटन पे क्लिक करके अपना लाइक काउंटर बढ़ाना चाहता हूँ तो वो भी आपको यहीं पे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात ये रिसाइकलर व्यू में कि हर एक एलिमेंट बिल्कुल सेपरेटेड पोर्शंस पे है। आप T1 का अलग क्लिक लिसनर पे काम कर सकते हो, T2 के लिए अलग क्लिक इवेंट पे काम कर सकते हो, और इमेज के लिए अलग क्लिक इवेंट्स पे काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है रिसाइकलर व्यू की। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि हम इमेज पे क्लिक करें। आप T1 T2 पे भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इमेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंटेंट में जाएंगे। बट इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे काम करेगा, यहाँ पे ये चीज़ किसे काम कर रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डेटा, ये जो हम वहाँ से जो हमारे पास एरे लिस्ट आया था अब वो किस में है, डेटा में। अब ये डेटा क्या है भी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कि डेटा क्या है। डेटा मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मॉडल OB1, फिर उसी तरह से मेरे पास मॉडल OB2। इस तरह से क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, मॉडल OB1, मॉडल OB2, OB3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, पड़े हुए हैं। कहाँ पे, इस डेटा के अंदर, है ना। तो मैं जब चाह रहा हूँ कि मैं जिस रो पे क्लिक करूँगा, जिस एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, उसी का तो डेटा हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में दिखाना है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अल्टीमेटली जब हम इस पे क्लिक करेंगे, सपोज जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ा है उसे निकाल लेना होगा, या फिर जब हम इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ही तो एक एक कार्ड के अंदर दिख रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट एक एक कार्ड के अंदर दिख रहा है। देखिए ये जो कार्ड व्यू हमारा दिख रहा है
ये एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ये एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ये एक ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, एंड सो ऑन। सपोज हमने इसके पे क्लिक किया तो अल्टीमेटली यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट 2 डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 का इन्फॉर्मेशन हमें क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट 2 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये पोजीशन हमें दिखाता है कि हमने किस एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली पोजीशन क्या है उसका। जिस कार्ड भी पे आपने क्लिक किया है तो उस पर ऑब्जेक्ट का कौन सा पोजीशन काम कर रहा है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, किसका, टेम्प का। तो मॉडल का ही हमने एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना लिया, बिकॉज ये सारे तो मॉडल हैं। OB3 मॉडल का ऑब्जेक्ट, OB2 मॉडल का ऑब्जेक्ट, OB1 का ऑब्जेक्ट। तो अगर इस OB3 को कहीं स्टोर करवाना है, मीन्स वी हैव टू स्टोर इट टू अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल। तो हमने क्या किया, मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, टेम्पररी ऑब्जेक्ट एक मॉडल का बना लिया। अब इस पोजीशन से हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हुआ है उसका सारा इन्फॉर्मेशन इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट में लेके आ जाओ, ताकि हम इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं, जैसे हर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे ही इस पे क्लिक हो तो मैंने क्या किया, पोजीशन का हेल्प लेके इस ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन अपने टेम्पररी ऑब्जेक्ट में रख लिया। तो देखिए इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया गया, और डेटा डॉट गेट पोजीशन। अब ये डेटा क्या है भाई, देखिए यहाँ पे ये जो एरे लिस्ट का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे लिस्ट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, किसका टाइप था, जेनेरिक टाइप क्या था उसका, मॉडल, उसका नाम क्या था, डेटा। तो भाई ये सारे क्या हैं, पोजीशंस हैं। तो जैसे ही डेटा का कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो चीज़ यहाँ से मिल जाए, डेटा डॉट गेट पोजीशन हमने यहाँ से दे दिया भाई। तो उस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है डेटा लिस्ट के अंदर, वो कहाँ चल जाएगा, मॉडल के टेम्पररी ऑब्जेक्ट में चल जाएगा। ये लाइट आपको समझ में आई। देखिए कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे ना रटना नहीं है। हमारा जो वीडियो का मेन टारगेट ये है कि हर एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम प्रोग्रामिंग में इनोवेशंस कर सकें। और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप प्रोग्राम में इनोवेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर, बिल्कुल क्लियर कि ये मैंने क्यों लिखा है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वो जो हम सेट कर रहे थे वो वाला काम कर रहे हैं, होल्डर के अंदर डेटा सेट कर रहे हैं। ये तो होल्डर के अंदर आपने डेटा सेट कर लिया, और यहाँ हमने पहले ही मॉडल में निकाल लिया था, उस पोजीशन का एलिमेंट्स को मॉडल में निकाल लिया था। उसके बाद होल्डर में उस पोजीशन के एलिमेंट को हमने सेट भी कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज पे अगर क्लिक करूँ तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट एक्टिविटी में जाऊँ और वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन को दिखा दूँ। तो भाई आपको क्या करना, जैसे आप नॉर्मल करते हो, इमेज के सेट क्लिक ऑन लिसनर पे जाना है, बशर्ते यहाँ पे हम डायरेक्ट इमेज को नहीं पकड़ेंगे, होल्डर के थ्रू पकड़ेंगे। देन होल्डर डॉट इमेज डॉट क्या करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखिए चला है, खुद ब खुद चला है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पैकेज देखिएगा क्या है, ये व्यू। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक किया, उसके न्यू क्या टाइप करना है, व्यू टाइप करना है, तभी वो आएगा। वी हमने टाइप किया, ये चला आया। तो देखिए सब कुछ रेडी करके दे दिया। मतलब जब आप इमेज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे अब उस एक्शन को डिफाइन करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये सारा इन्फॉर्मेशंस को मैं इंटेंट में रख लूँ। अब वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे क्लिक किया गया है उस पोजीशन के ऑब्जेक्ट को मैंने निकाल के टेम्पररी में रख लिया है। अब टेम्पररी में तीनों, टेम्पररी इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर वो तीनों प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या, नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन। तो चलिए तैयार किया जाए एक इंटेंट। तो एक इंटेंट बना लेते हैं, है ना, न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे हमें क्या देना होता है, पहला तो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में है वहाँ, और दूसरे की हमें कहाँ जाना है। तो यहीं पे आपको ये कॉन्टेक्स्ट काम आएगा। इसलिए हमने क्या किया था, कॉन्टेक्स्ट को वापस ऑब्जेक्ट बनाते समय एडाप्टर का यूज़ किया था, सेंड किया था वहाँ से कॉन्टेक्स्ट। जाना कहाँ है, अब भाई जाना कहाँ है, तो हमें तो नेक्स्ट एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसे इतना ही रहने देते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी बनाते हैं। तो लेआउट में आएंगे, है ना, लेआउट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, एक्टिविटी के अंदर जाते हैं और एक एम्प्टी एक्टिविटी डिसाइड कर लेते हैं। इसका नाम मेन टू एक्टिविटी रहने देते हैं। ओके, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसके डिज़ाइन में चलते हैं। ये हमारा XML फाइल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं कि डिटेल व्यू किस तरह से दिखाएगा। तो चलिए टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए हमने क्या किया, उस XML पोर्शंस को पहले डिज़ाइन करके रखा हुआ है। चलिए जाके देख लेते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। देखिए
है ना। एक जो इमेज है उसको बिल्कुल बीच में रखा है, उसके बाद हेडर दिखेगा, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ठीक है, चलिए वापस से आ जाते हैं उसके XML फाइल में, देख लेते हैं क्या किया हमने। बस लीनियर लेआउट लिया, उसके अंदर ओरिएंटेशन वर्टिकल किया, इमेज व्यू लिया है, उसका जो लेआउट ग्रेविटी है सेंटर किया है, मार्जिन टॉप से 20 dp दे दिया, एक डिफॉल्ट इमेज दे दिया है फिलहाल के लिए, ID DESC इमेज दे दिया है। उसके नीचे टेक्स्ट हेडर रखा है हमने, रैप कंटेंट रखा है, मार्जिन टॉप 10 dp दे दिया है, ग्रेविटी इसका भी सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दिया। एक डमी टेक्स्ट फिलहाल के लिए दे रखा है हमने, डमी हेडर, टेक्स्ट का कलर फुल ब्लैक रहेगा, टेक्स्ट का साइज 20 dp और टेक्स्ट का स्टाइल बोल्ड। ये हेडर है इसलिए बोल्ड। फिर इसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के लिए दे रखा है, बस सिर्फ इसमें टेक्स्ट स्टाइल नहीं रहेगा, और जो टेक्स्ट साइज है वो 25 dp है सॉरी, और ये डमी डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, मार्जिन टॉप 10 dp। तो चलिए डिज़ाइन देख लीजिए, इस तरह से डिज़ाइन है। तो अब क्या करना है, अब मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं, सॉरी नॉट मेन एक्टिविटी, माई एडेप्टर। यहाँ पर अब हमें कहाँ जाना है, मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ अपने को जाना है। ठीक है, तो अब उस इंटेंट में मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस भेजने हैं, क्या क्या, इमेज नेम और हेडर। तो कैसे करते हैं भाई, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, है ना। पुट एक्स्ट्रा में हमें क्या चाहिए भाई, देखिए पुट एक्स्ट्रा में ये वाला पोर्शन लेते हैं हम, इंट वैल्यू वाला, क्योंकि हमें इमेज भेजना है और इमेज एक इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है। तो अब उसका नाम क्या देते हैं, हम नाम दे देते हैं इमेज नेम, और भेजना क्या है, भेजना है हमें टेम्प। देखिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, टेम्प डॉट, अब हम गेटर और सेटर से वो खींच लेंगे इमेज का नाम। तो टेम्प का गेट इमेज नेम अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें इमेज का नाम मिल गया। चलिए फिर नेक्स्ट वापस इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, है ना, और यहाँ पे हमें भेजना है हेडर, और टेम्प डॉट गेट हेडर। ये गेट हेडर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो वही गेटर और सेटर मेथड है जो हमने मॉडल क्लास बनाया था। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए मॉडल क्लास मैंने यहाँ बनाया था ना, देखिए यहाँ पे क्या है, गेटर सेटर है ना, सेट हेडर, गेट DESC, सेट DESC। सेट में जब हम वहाँ से वैल्यू भेज के इसे इनिशियलाइज करेंगे, गेट में हम इसका वैल्यू खींच लेते हैं। तो बस वही बात हमने यहाँ किया। तो अब टेम्प डॉट आपको क्या करना है, गेट हेडर का इस्तेमाल करना है, गेट हेडर आ गया। देन फिर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमने क्या करना है, DESC ले लेने हैं, और फिर इसमें क्या देने हैं, टेम्प डॉट गेट DESC। चलिए इतना काम हो गया। इंटेंट के अंदर तो हमने सारा रख दिया। अब क्या करना है, अब आपको जाना है बस सिंपली कॉन्टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी, बट स्टार्ट एक्टिविटी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने कॉन्टेक्स्ट का वहाँ से सेंड किया था। तो अभी उस कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक, एंटर सेलेक्ट करेंगे, किसको भाई, जो इंटेंट हमने बनाया है। बट ना ये आपको एरर जनरेट करता रहेगा जब भी आपको किसी इनर क्लास से नेक्स्ट एक्टिविटी को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक और इंटेंट का फ्लैग सेट करेंगे, सेट फ्लैग इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज वो एरर जनरेट करता रहेगा, कभी भी नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगा ही नहीं। इतना काम हो गया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इमेज पे तो ये क्या होगा, एक नया इंटेंट क्रिएट करेगा, कहाँ से कहाँ जाना है वो हमने डिसाइड किया, क्या क्या चीज़ें हम भेज रहे हैं वो हमने डिसाइड किया, फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क का एक फ्लैग सेट किया, और कंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी सेंड कर दिया। यहाँ आप आएंगे तो डिज़ाइन हमने ऑलरेडी कर रखा है, सिर्फ हमें क्या करनी है, उसकी कास्टिंग कर लेनी है। तो इमेज व्यू IMG, उसके बाद टेक्स्ट व्यू TV1 एंड TV2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फटाफट इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। सो IMG इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड v/id r.id डॉट क्या नाम देखा DESC इमेज। चलिए इमेज की कास्टिंग हो गई। TV1 इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड v/id r.id डॉट DESC r.id.DESC हेडर हो गया ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं TV2 और यहाँ पे हो जाएगा DESC। चलिए हो गई कास्टिंग आपकी। अब इन तीनों में क्या करना, हमें डेटा फीड कर देना है। तो चलिए इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स
कहाँ से करना है भाई, चलिए तो गेट इंटेंट, इंटेंट में हमने डाला था तो इंटेंट का डेटा उठाएंगे, गेट इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, क्योंकि इमेज जो वैल्यू वो इंटीजर को स्टोर करता है, मतलब उसका एक इंटीजर नंबर होता है तो उसी को स्टोर करता है। तो गेट इंट एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे हम उसका नाम देंगे, तो वो क्या था भाई, इमेज नेम। इसके बाद मान लेते हैं कि अगर ये वैल्यू उसको नहीं मिले तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको इंटीजर के लिए पास करना होता है, तो उसे हम 0 कर देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। मीन्स अगर इमेज नेम में वैल्यू नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। उसके बाद tv1 डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर क्या करना है, फिर से वापस भाई गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, है ना, सॉरी डेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इसमें हम नाम देते भाई, क्या था वो हमने जो लिया था वो था हेडर। चलिए इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फिर हम डाल देते हैं DESC और ये हो जाएगा हमारा tv2। बस काम ख़त्म, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अभी अपने को कोई ऑन क्लिकिंग का कोई काम नहीं करना है। तो वापस आ जाते हैं, देखिए जो भी मेन काम हुआ एडाप्टर में, एडाप्टर में बस आपको समझने वाली चीज़ यहाँ पे कि ये चीज़ हमने क्यों लिखा, किस तरह से डेटा हम उठा रहे हैं, और ये फ्लैग, क्योंकि ये अक्सर बहुत एरर जनरेट करता है अगर हम यहाँ से न्यू एक्टिविटी में जाएंगे तो। उसके बाद फिर हम एक बात ध्यान दिए कि जब हम एडाप्टर क्लास बना रहे हैं तो यहाँ से हम करंट कॉन्टेक्स्ट को भेज रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट माई एडाप्टर के कंस्ट्रक्टर में रिसीव हो रहा है, और वहाँ से हमने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ले लिया, उसे इनिशियलाइज कर लिया कंस्ट्रक्टर में। अब कॉन्टेक्स्ट क्योंकि न्यू इंटेंट में जाना तो आपको कॉन्टेक्स्ट भेजना पड़ेगा, यहाँ से हमने फिर कॉन्टेक्स्ट पास किया, और स्टार्ट एक्टिविटी के लिए भी कॉन्टेक्स्ट लगेगा। उसके दिन सारी चीज़ों को भेज दिया हमने और नए एक्टिविटी का डिज़ाइन किया एक्टिविटी 2 में XML फाइल में, और यहाँ पे उसे रिसीव करके इंटेंट के थ्रू रिसीव करके डिस्प्ले कर दिया। चलिए तो फिर इसे रन करते हैं प्रोजेक्ट को। चलिए इंस्टॉल हो रहा है हमारा एप्लीकेशंस, लॉन्च एक्टिविटी। देखिए आ गया। तो ध्यान रहे कि हमने इमेज पे क्लिक लिसनर पे काम किया था, ये हेडर टेक्स्ट पे नहीं, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो चलिए इमेज पे क्लिक करते हैं और देखिए कि ये नया एक्टिविटी में जा चुका है, इमेज दिख रहा है ऊपर, और उसके बाद हेडर टेक्स्ट दिख रहा है, फिर नीचे ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। फिर बैक करते हैं हम, और अगर शॉपिफाई पे फिर क्लिक करते हैं, देखिए शॉपिफाई का लोगो दिख रहा है, हेडर टेक्स्ट दिख रहा है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। फिर अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने रिसाइकलर व्यू का क्लिक इवेंट को हमने इम्प्लीमेंट किया। बहुत आसान है, बशर्ते सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, आइडियाज़ को क्लियर करने हैं, सीक्वेंसेस को हमें समझना है कि कब कौन सा चीज़ अप्लाई करना है, और फिर चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो ये हमने इंटेंट के हेल्प से चीज़ों को पास किया अपने मेन करंट कॉन्टेक्ट से दूसरे एक्टिविटी में। तो अब जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मीन्स सर्चिंग कवर करेंगे, फिर और भी डेटाबेस ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे इस रिसाइकलर व्यू में। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।